देखिए एक और टाइप का फंक्शन है फंक्शन ऑफ क्लास ए। ये नाम लगभग नहीं आएगा कहीं पर, कहीं पर नाम आ गया लिखा हुआ फंक्शन ऑफ क्लास ए, क्या करेंगे आप? बोले ये नहीं बताया गया। नहीं मतलब जनरली नहीं आता है, लेकिन मान लिया कहीं आ गया फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है, बोले ये तो नहीं बताया बंदे ने। और गंजू बहुत बेकार मास्टर था, बहुत घटिया मास्टर था, तो इसलिए हमने बता इसलिए दिया कि आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए एक फंक्शन, जब भी फंक्शन आया तो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्लिक दिमाग में होना चाहिए कि उस पर डोमेन होता था, कोडोमेन होता था, डोमेन के एलिमेंट के इमेज बनते थे कोडोमेन में, डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं थे, दो के एक इमेज हो सकता है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी हमको मालूम है, ये यूज़ होनी नहीं है। लेकिन मतलब किसी ने कह दिया आपसे कि दीदी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों कहते हैं? हमने बचपन से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों कहते हैं? वो कहे खुद दिन बाद लोग भूल जाते हैं, मतलब की बात है। तो कहते हैं इसको हम फंक्शन ऑफ क्लास ए कहेंगे अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करे? पहली प्रॉपर्टी, ये फंक्शन एक फाइनाइट डोमेन में कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी एफ एक्स इज कंटीन्यूअस function. fx is a continuous function in a finite domain. finite domain, एक फाइनाइट डोमेन में, अब डोमेन क्या होता है आप जानते हैं, यानी फाइनाइट वैल्यू, इन वैल्यू के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जैसे कंटिन्यूअस वर्ड आया वैसे एक बात आपको याद आ गई कि कंटिन्यूटी क्या होती है। बोले नहीं याद आई, याद है ना? दो प्रकार से आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई जाती थी। आप किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, याद है? कैसे लिखते थे? लिमिट एक्स अगर ए पॉइंट पे था तो ए माइनस एफ एक्स लिखते थे। फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर लिमिट नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा भाई। अगर ये दोनों इक्वल होते थे तो हम फंक्शन को लिमिट एग्जिस्ट कहते थे, ठीक है। और अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का मान समान है तो हम कहते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल होता था। जब हम ग्राफ की बात करते थे तो ग्राफ में कहा जाता था कि भाई ऐसा है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचें तो कहीं ब्रेक ना हो ग्राफ, ठीक है, कहीं ब्रेक ना हो ग्राफ। तो कहते हैं ये अगर फंक्शन मान लिया ऐसा है, साइन एक्स का फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसा फंक्शन है, मतलब अगर फंक्शन ऑफ क्लास ए है तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर छूट दी गई है, या कहा गया है या सेक्शनली कंटिन्यूअस, सेक्शनली, या इसको पीस वाइज कंटिन्यूअस इन अ फाइनाइट डोमेन, इन अ फाइनाइट डोमेन। यहाँ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव रेंज में हम देखते हैं। ये मतलब समझ में नहीं आया होगा पीस वाइज क्या होता है। अगर आपको याद हो, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचा है, नहीं समझ में आया, छोड़िए। देखो ये सेक्शनली, सेक्शन का मतलब सेक्शन, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, मतलब कोई फंक्शन पूरे में कंटिन्यूअस नहीं, बीच में ब्रेक हो रहा है। तो अगर फंक्शन ऐसा आ रहा है, माने जैसे ये आपने ग्राफ खींचा है कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर दूसरा ग्राफ खींचा, फिर तीसरा ग्राफ हो रहा, फिर चौथा ग्राफ हो रहा, तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, लेकिन बीच में ब्रेक है, तो इसको सेक्शनली कंटिन्यूअस कहा जाता है। सेक्शन से मतलब यहाँ पर है, ठीक है, या पीस वाइज कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचा है, याद है कि नहीं याद है? बोले बताए रहो याद तो कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब आप ग्राफ खींचते थे, ये x का मान होता था और ये मान लिया y का मान होता था, और y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर मैं ये x को 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। देखिए अगर आप x को 1.1 करेंगे तो y 1 आएगा, यानी जब 1 पे y क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। अगर आप 1.1 करेंगे
तब भी 1 आएगा, 1.9 तक क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटरफेरेंस याद है, y की वैल्यू आएगी, जो x रखेंगे y आएगा। तो देखो 2 तक तो ये ग्राफ सीधे जाएगा, लेकिन जैसे 2 पे आएंगे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, और हम यहाँ पर ब्रेक हो गया और पहुँच गए हम यहाँ, याद है। 3 तक वो कंटिन्यूअस होगा, और 3 पे जैसे पहुँचेंगे वैसे ब्रेक हो गया, पहुँच गया यहाँ पर ग्राफ। 4 तक सीधे आया, 4 पे ब्रेक हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक हो गया, नहीं पीस, एक पीस कंटिन्यूअस हो गया, अगला पीस कंटिन्यूअस है, अगला पीस कंटिन्यूअस है। इसको पीस वाइज कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको नहीं पढ़ते, जो जेई की तैयारी करते हैं उनको पीस वाइज कंटिन्यूटी पढ़ाई जाती है, ठीक है। मतलब ये हमने जो अपना सिंगेज का जो वीडियो बनाया है उसमें पीस वाइज कंटिन्यूटी वाले समझाया गया। कहना हाँ ठीक है, वो हमें हमसे मतलब नहीं है, हम बीएससी वाले हैं, हम इतना तो याद ही कर लेंगे, ठीक। चलो, तो यानी पहले फंक्शन क्या प्रॉपर्टी फॉलो करें कि वो कंटिन्यूअस हो किसी फाइनाइट डोमेन में, पॉजिटिव डोमेन। फाइनाइट डोमेन कैसा है, पॉजिटिव डोमेन, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स का मान रखिएगा ना। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी करें कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो। एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसके पहले हमने बताया आपको क्या होता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या बताया गया उसमें, उसमें कहा गया कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, कैसे जानेंगे। तो हमने कहा भाई इसके साथ e टू पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई कर दो, और लिमिट क्या रख दो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट रखने के बाद में ये फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इन दो प्रॉपर्टी को फॉलो करे, एक तो कंटिन्यूअस हो किसी डोमेन में, पॉजिटिव डोमेन में, या वो सेक्शनली कंटिन्यूअस हो, चलो पूरा पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, ठीक है। और दूसरी बात है वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ क्लास ए कहते हैं, मतलब आईएएस लेवल का। भाई क्लास ए ऑफिसर नहीं होता है, भाई ऑफिसर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसे ऑफिसर बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्शन में बेचारे सब ऑफिसर हो जाते हैं, पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, जो इलेक्शन कराते हैं, चपरासी होता है वो भी अधिकारी होता है, मतलब ऑफिसर लिखा होता है, अच्छी बात है। तो इस फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ क्लास ए कहते हैं, आईएएस ने लिख देना, ठीक है। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये सब हैं, ये मतलब ये हाथ पैर है, बिना इसके वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म समझाए नहीं जा सकता, यूज़ नहीं होगा इसका, अलग की बात है, नाम आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक। तो इसको कर लीजिएगा।